ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So हम चतुर्दश अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। 14 चैप्टर नंबर 14. We will chant 5 श्लोकास. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। भगवान ने पहले और दूसरे श्लोक में ज्ञान की स्तुति करी और उस ज्ञान का फल बताया। पराम सिद्धिम हितो गताः। यहाँ से जब जीव जाता है इस मृत्यु लोक से तो पराम सिद्धि माने मोक्ष को प्राप्त करता है। ये पहले श्लोक में भगवान ने बताया और दूसरे श्लोक में बताया मम साधर्म्यम आगताः। वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कौन? जिसने इस उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा स्तुति और फल बताकर तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने सृष्टि प्रक्रिया बताई। मम योनिर महद ब्रह्म। ये माया जो है वह मेरी योनि है, वह सारे भूतों की माता है और मैं बीज प्रद पिता हूँ। ऐसा करके भगवान ने सृष्टि की रचना के बारे में बताया। हमने सोमवार के क्लास में उसको देखा है। आज हम आते हैं 5th नंबर के श्लोक में। ये 5वें नंबर के श्लोक से 18 नंबर के श्लोक तक सारे गुणों की बातें चलने वाली है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण से हम घिरे हुए हैं। हम सब में, सारे प्राणियों में, पशु पक्षी वृक्ष सब जगह पे ये 3 गुण छाए हुए हैं। माने 3 गुणों से सभी लिप्त है। इन गुणों की
पूरी कुंडली ये 5 से 18 अध्याय में खुलेगी, माने सारा कुछ आपको गुणों के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं 5वां नंबर का श्लोक। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति संभव माने प्रकृति से उत्पन्न है तीनों गुण। और ये एक लक्षण बताया भगवान, और दूसरा लक्षण बताते हैं निबध्नन्ति देहे देहिनम। और ये गुण ये जीव को बांध लेते हैं, माने देह के साथ ये गुणों के कारण हम जुड़ जाते हैं। अव्ययम, अव्ययम माने अविनाशी। अविनाशी जो देही है, ध्यान से सुनना, कुछ क्लिक हो गया तो बड़ा भाग्य है आपका। देहिनम बध्नाति, जीव को बांधते हैं, लेकिन जीव कैसा है? अव्ययम, अविनाशी माने अविकारी माने निर्गुण। ऐसे अविकारी, निर्विकारी, निर्गुण जीव को गुण बांधते थे। अरे बेटे, जो अविकारी है, अविकारी माने चेंजलेस जो वस्तु है, वो कभी बंधन में आती है क्या? सारे चेंजेस वाला ही बंधन में है। वृक्ष बंधन में है भाई, सूरज का प्रकाश मिला तो, पानी मिला तो मैं जीता रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। इंसान, मनुष्य, पशु पक्षी सब बंधन में है। लेकिन जो क्योंकि हम गुण वाले हैं, लेकिन जो निर्गुण है, अविनाशी है, अव्यय, अव्यय माने जिसके अंदर डिक्के नहीं होता है, माने डिक्के माने क्षय, कमीपना ज्यादापना ऐसा नहीं होता, चेंजलेस है, उसको कहेंगे अव्यय। वह अव्यय को गुण बांधते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो आज के क्लास में खुलेगा कि हाँ जी, मैं तो अव्यय हूँ, मैं अविकारी हूँ, मैं अक्षय हूँ, मेरा क्षय नहीं होता है, डिके नहीं होता है। फिर मैं ऐसा चेंजलेस हूँ, तो मुझे कैसे बांधेंगे? चेंजलेस को कैसे बांधेंगे गुण? ये रहस्य आपके सामने खुलेगा। अच्छा, चेंजलेस माने आपको बहुत नहीं समझता है तो समझ लो भगवान चेंजलेस है। यस, भगवान में कोई बदलाव नहीं होता, करेक्ट। आत्मा में कुछ बदलाव होता है नहीं, तो आत्मा को बांधते हैं, ये कैसी बड़ी बात है। जिसके अंदर कोई चेंज नहीं, उसको बांधने का सवाल ही नहीं है। इस बात को हम आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए इस श्लोक को, 5 नंबर के श्लोक को, भगवद गीता के इस 32 नंबर इस 5th नंबर के श्लोक को हम देखेंगे। सो 5 से 18 पूरा एक निबंध ऐसे हो जाएगा, एक कंप्लीट गुणों का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से इस 5वें श्लोक से प्रकृति का परिचय आरंभ होता है। प्रकृति शब्द जो है, जिसको आप कुदरत बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। तो कहते हैं कि वह ये सत्व रज तम गुण है, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। और दूसरा वाक्य है निबध्नन्ति देहिनम, और जीव को, देही को बांधते हैं। तो प्रश्न होता है गुण क्या है? गुण माने क्या? सत्व रज तम तो हम बोल देते हैं क्योंकि हमको आदत पड़ी है, बट एग्जैक्टली क्या है अब सारी बातें खुलेगी। तो गुण क्या है, देही को कैसे बांधते हैं, प्रकृति माने एग्जैक्टली क्या, और उसका लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रकृति की, और उसमें प्रमाण क्या है। कैसे आप कहोगे कि प्रकृति नाम की कोई चीज है? अभी तो आप कहते हैं कि ये पेड़ पौधे को प्रकृति कहेंगे, बट एग्जैक्टली प्रकृति क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये सब बातें हमें समझनी पड़ेगी। वैसे शास्त्र कहता है कि प्रकृति नाम की कोई चीज है,
तो शास्त्र तो प्रमाण है, लेकिन किसके बारे में? प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति नाम की कोई चीज है, उसके लिए शास्त्र है। लेकिन एक और प्रमाण है, मैं याद करा दूं, 3 प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रमाण माने इन वे साधन समझ लो। प्रमाण माने जैसे लैपटॉप को देखने को आंख क्या है? प्रमाण है, समझ में? माने साधन है, अथवा आंख प्रमाण है। मैंने खुद देखा, माने क्या? मेरी आंख ने देखा, माने क्या? प्रमाण है आंख। ऐसे प्रकृति है, ये बात कहने के लिए शास्त्र कहता है, तो शास्त्र तो प्रमाण है ही, प्रकृति है। लेकिन और एक प्रमाण है, अनुमान प्रमाण। शास्त्र प्रमाण माने शब्द प्रमाण। श्रुति का शब्द है कि प्रकृति नाम की कोई चीज है, तो बस वो शब्द प्रमाण माने शास्त्र प्रमाण। लेकिन और एक अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण कैसे बताता है कि प्रकृति नाम की चीज है? आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पूरा अटेंशन दीजिएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, शायद किसी किसी को याद होगा तो अच्छी बात है। प्रमाण के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरी आंख लैपटॉप को देख रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण। शास्त्र प्रमाण माने श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण। जैसे टीवी में भी आता है कि कहीं सुनामी हुई, कहीं मूसलाधार बरसात हुआ, या बादल बहुत माने मकान गिर गए, एक्सेट्रा, तो शब्द प्रमाण। ऐसे श्रुति प्रमाण तो है, लेकिन अनुमान प्रमाण जो है, फेमस जो एग्जाम्पल है आपको पता है कि धुआं को देखा, हम कहीं ट्रेकिंग कर रहे हैं, धुआं को देखा तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं अग्नि होगी, क्योंकि अग्नि कुछ जलता है ना पहाड़ों पे, हम देख, तो अग्नि है। ये कैसे पता चला? धुआं को देखकर, धूम को देखकर। तो इसको कहेंगे अनुमान किया हमने। किसका अनुमान किया? अग्नि है, उसका अनुमान किया। तो धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान करना, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। उसी में और 3 प्रमाण है उसके साथ। एक है अर्थापत्ति, एक है उपमान प्रमाण, और एक है अनुपलब्धि प्रमाण। आज मीटिंग में ये व्यक्ति नहीं आई, मतलब क्या? उसकी उपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि है। तो अनुपलब्धि से हमने अंदाजा किया कि इसके घर में कुछ काम होगा या कुछ होगा। उपमान प्रमाण, किसी ने कहा तुम जंगल में जाते हो तो ये पशु जो दिखेगा वो गाय के जैसा है, तो गाय की उपमा से हमने उस पशु को पहचान लिया, तो उपमान प्रमाण। अस्थापत्ति, ये चारों 4 अनुमान, अस्थापत्ति, उपमा और अनुपलब्धि, चारों ही अनुमान का ही एक्सप्रेशन है। अर्थापत्ति प्रमाण माने क्या? क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। देवदत्ता दिन में खाना नहीं खाता है, फिर भी मोटा होता जा रहा है। देवदत्ता खाना नहीं खाता है, लेकिन मोटा मोटा होता है, वजन बढ़ रहा है उसका। ये क्या है? तो क्या अनुमान लगाया? अस्थापत्ति क्या हुई? तो रात को खाता होगा, उठकर आधी रात को या रात को खाता होगा, इसलिए वजन बढ़ गया। तो अस्थापत्ति माने उसका एक अंडरस्टैंडिंग किया, कि अनुमान लगाया। तो ये चारों 4 अनुमान है। तो यहाँ पे ये जो प्रकृति है, ये हमें प्रूव करना है ना कि प्रकृति नाम की कोई चीज है, क्योंकि ये गुण तो प्रकृति से उत्पन्न होता है और फिर हमारे अंदर डांस करते हैं और फिर हमको बांध के रखते हैं। ये बंधन कैसा है, क्या है, हम बताएंगे। तो ये प्रकृति वास्तव में है तो है। अर्थापत्ति प्रमाण से भी जाना जाता है कि प्रकृति नाम की कोई चीज है, क्योंकि जो गुण है उसका कोई माए बाप है। ये मोटा हो जाता है, उसका कोई कारण है। फिर गुण है कार्य, इफेक्ट, तो उसका कोई कोज है, तो उसका नाम दिया प्रकृति आया। तो शास्त्र प्रमाण से भी ये सिद्ध हुआ प्रकृति है, और अर्थापत्ति प्रमाण से भी ये सिद्ध हो गया। तो
प्रकृति के कार्य से इसके गुणों का अनुमान किया जाता है। ये गुण भी ऐसे आपको सत्व गुण ऐसे दिखेंगे नहीं, प्रकृति भी दिखेगी नहीं, ये उनका जो कार्य इफेक्ट है, ये पेड़ पौधे या सत्व गुण रजोगुण का जो इफेक्ट है, उसके द्वारा हम समझेंगे कि कोई गुण नाम की चीज है, कोई प्रकृति नाम की चीज है। आपने सत्व गुण को ऐसे देखा है क्या? जैसे फोटो को देखे, मूर्ति को देखे, प्रकृति नाम की जो चीज है उसकी इफेक्ट देखते हैं, पशु पक्षी हो गए, पहाड़ नदी, प्रकृति नाम की ओरिजिनल चीज को हमने नहीं देखा है। सो यहाँ पे प्रकृति संभव, तो प्रकृति का थोड़ा लक्षण ये है कि वो स्वयं दिखती नहीं है, वो गुण स्वयं दिखते नहीं है, बट उसका कार्य, उसकी इफेक्ट हमें दिखती है। सत्व रज तम इति शब्द लगाने से चौथे गुण का निषेध हो गया, माने सत्व रजो तम 3 ही गुण है, चौथा कोई गुण नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इति शब्द से ये समझना है। सो गुणाः प्रकृति संभवाः, तो ऐसे एक जनरल सेंस में, एक लाइटर मोड में ये समझो कि प्रकृति क्या है, गुणों की माता है, ऐसे समझो, जस्ट प्रकृति संभवा शब्द। लेकिन प्रश्न उठेगा एक फिर से कि प्रकृति एग्जैक्टली है क्या? व्हाट एग्जैक्टली प्रकृति इज? गुण तो उसके बेटे हैं, ये तो समझा। सो प्रकृति का गुणों के साथ कैसा संबंध है? आप माँ बेटा ऐसा मन में नहीं लाना, क्योंकि ये एग्जाम्पल देने के लिए देना पड़ता है कि प्रकृति के बेटे हैं, परंतु जैसे माँ के बेटे हैं ऐसे नहीं समझना, और गहराई से समझना पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है? प्रकृति और गुण, उसके बीच में एक संबंध तो है, लेकिन वह संबंध कैसा है? समवाय संबंध है। समवाय संबंध माने धागा माने तंतु और वस्त्र का कैसा संबंध है? तंतु से ही वस्त्र बनता है, और वस्त्र तंतु के बिना हो नहीं सकते। तो दोनों का जो संबंध है वो आपको आइडिया आया होगा। तो वैसा प्रकृति का और गुणों का संबंध है। कई बार हम कहते हैं ना, ये बदलेगा नहीं, ये मर जाएगा तो भी बदलेगा नहीं, स्वभाव नहीं बदलेगा, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। तो बदल सकते हैं कैसे? ये संबंध को समझकर, ये जैसे ये धागा एंड वस्त्र, वस्त्र तुम्हें काला नहीं चाहिए या पीला नहीं चाहिए, तो आप धागे को थोड़ा अलग करो, धागे में कुछ कलर का बदलाव करो तो वस्त्र होगा। वैसे प्रकृति और गुणों का संबंध वैसा है। भाष्यकार शंकराचार्य जी इस गुणों का प्रकृति के साथ संबंध बताते हैं। देखो, पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं, चौथे खंड में 4 विभाग है, उसमें समाधि पाद और साधन पाद, विभूति पाद। तो वहां पे कहते हैं कि जब साधक प्रकृति को वश में कर लेता है तब प्रकृति को वश में नहीं किया तो प्रकृति का रजोगुण है, बोला चलो तो चल पड़े, खाओ तो खाने लगे, मैंने कंट्रोल नहीं किया। तो जब आप गुणों को कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर आप जब अपना शासन कर पाएंगे तब प्रकृति के ऊपर शासन करेंगे। आपने सुना होगा, महात्मा लोग, बहुत बारिश, लोग तंग हो गए तो महात्मा के पास जाकर कहते हैं, महाराज जी ये बारिश को रुकाओ। और तो वे कहते हैं ओके, तो रुक जाता है। वो कुछ मंत्र करते हैं, कुछ करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका प्रकृति के ऊपर कंट्रोल है। जो भी टोटालिटी में संकट आते हैं, लोग महात्माओं के पास दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि महात्मा लोग इस सारे संसार की जो सृजनात्मिका प्रकृति है उसके ऊपर भी उनका शासन चलता है। वे कहते हैं रुक जाओ तो रुक जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे से वेद पढ़ाया, याद है ना आपको? ये कहा, ये हकीकत है। ज्ञानेश्वर महाराज 400 साल बाद, तो हमारे पूर्वजों से ये बातें सुनी जा रही है और ग्रंथों में भी बताया है। जब
ओपोजिशन लोगों ने, ऑपोजिट पार्टी वाले लोगों ने कहा, गांव वाले लोगों ने कहा कि तुम सब में भगवान देखते हो, तो इस भैंसे में भी भगवान है, ये प्रूव करो। तो उन्होंने उस भैंसे से वेद मंत्र पढ़वाए, माने वो वेद मंत्र बोलने लगा वो भैंसा। तब उनको लगा हाँ, मतलब ये कि प्रकृति के ऊपर उनका शासन है। ऐसे कितने लोग, कहीं आग लगती है तो ये इधर बैठे बैठे बुझा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं महात्मा लोग। सो हमारे प्रारब्ध को बदल देते हैं। सो पॉइंट इज दिस की प्रकृति एक चीज है जिससे ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं, और ये तीनों गुण हमको बांधते हैं, हमें नचाते हैं, हमें लीड करते हैं। वी शुड बी ओवर पावरिंग द गुणास, उसके बदले गुण हमारे ऊपर है ना। अब नहीं जाती, आई कांट स्टडी मोर, हो गया, सो गया। गुणों के ऊपर हमारा कोई वश नहीं, कोई वश नहीं। सो भगवान सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति के और गुणों के अंदर समवाय संबंध है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं गुणाः इति पारिभाषिक शब्दः न रूपादिवत् द्रव्याश्रिता। मतलब ये गुण नाम की जो चीज है ये पारिभाषिक शब्द है, इसका इंग्लिश आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए गीता का, तो सत्व को सत्व शब्द, रज को रज और तम को तम ही इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे शरीर तो बॉडी ट्रांसलेशन हुआ, ऐसे सत्व रज तम का कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। सो ये इसको क्या कहेंगे, पारिभाषिक शब्द है। जैसे साइंस के कुछ शब्दों को जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यू कैन नॉट, उसको हम हिंदी में जब बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पारिभाषिक, ये साइंस का पारिभाषिक शब्द है, और गुण अध्यात्म का पारिभाषिक शब्द है। आर यू गेटिंग? पारिभाषिक शब्द माने क्या? न रूपादिवत द्रव्य आश्रिता। जैसे न्याय दर्शन में कहते हैं द्रव्य आश्रयत्व गुणत्व, माने रूप के जैसा द्रव्य आश्रित नहीं है ये गुण। ये वाक्य आपको नहीं समझा होगा, नहीं समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ। ये गुण द्रव्य के ऊपर आश्रित नहीं है, ये शब्द समझता है नहीं? देखो न्याय दर्शन जो है वो क्या कहता है, एक गुण है वे द्रव्य पर आश्रित है। अभी भी नहीं समझा होगा। ये लाल रंग का गुलाब पड़ा है इधर, भगवान को चढ़ाया है। वो लाल रंग अपने आप से चढ़ जाएगा भगवान पे? उसको फूल का आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाके वो प्रभु के ऊपर समर्पित होता है, प्रभु के चरणों में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसको क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे हम ये जो लाल रंग है एक गुण, एक धर्म है जो फूल के आश्रय में रहता है। अभी समझो थोड़ा बहुत? तो न्याय दर्शन क्या कहता है, ये गुण जो है सत्वरजतम की बात कर रही है, ये किसी द्रव्य, किसी वस्तु के ऊपर आश्रित है। जैसे लाल रंग फूल के ऊपर आश्रित है, ऐसे जो जिसके ऊपर आश्रित है। तो कहते हैं कि द्रव्य आश्रयत्व गुणत्वम। न्याय दर्शन कहता है, थोड़ा कठिन है बट बाद में जब गुणों की हिस्ट्री शुरू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये हमारे अंदर का ही खजाना खुलेगा। बट ये पहले इसका गुणों का अंडरस्टैंडिंग कर लो आप, प्रकृति का अंडरस्टैंडिंग कर। तो गुण वह है जो द्रव्य पर आश्रित है। इसका मतलब ये हुआ सत्व रज तम। जैसे रंग फूल पे आश्रित है, वैसे ये 3 गुण किसी पे आश्रित हो गए, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। पक्की बात हो गई यहाँ तक? अरे और फिर क्या होगा भैया? न्याय दर्शन वाले को पूछा किसके ऊपर आश्रित होंगे? बोले ये प्रकृति पे आश्रित होंगे। समझ में आया? प्रकृति के ऊपर आश्रित होंगे, ऐसा उनका कहना है। परंतु
शंकराचार्य जी माने अद्वैत वेदांत कहता है ये बात गलत है, क्योंकि गुण एक चीज है और प्रकृति एक चीज है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? जैसे माँ एक चीज है, बेटा एक चीज है, दो हो गया ना। ऐसे गुण एक चीज है, प्रकृति एक चीज है, ऐसा नहीं है। ऐसा अद्वैत वेदांत माने शंकराचार्य जी कहते हैं। अब दो मत मिल गए आपको। न्याय का क्या है? गुण किसी वस्तु पे आश्रित है, अन्य प्रकृति पे आश्रित है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वहां दो चीज नहीं है, गुण प्रकृति पे आश्रित नहीं है। सो न्याय दर्शन में जो कहा उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देके हम समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा गहन है, कठिन है, बट आप समझ लेंगे तो आपको गुणों का विश्लेषण करना अच्छा पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी माने आप एक गोला ऐसा नहीं समझना, पृथ्वी माने ये मिट्टी, ये गंधवती पृथ्वी ऐसा कहते हैं, माने उसमें एक टिपिकल गंध है गंधवती पृथ्वी। तो गंध को, ये गंध एक चीज है, ये पृथ्वी का धर्म है। तो गंध को पृथ्वी नहीं कहेंगे, गंध पृथ्वी का एक गुण है, एक आश्रय के रूप में पृथ्वी पे वो आश्रित है, क्योंकि गंध अकेली कहीं नहीं घूमेगी, वो पृथ्वी पे आश्रित है। और गंध नासिका ग्राह्य वो है, नासिका के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं कि ये अच्छी गंध है, ये चमेली की गंध है, ये गुलाब की गंध, एक्सेट्रा। तो वो गंध जिसके ऊपर आश्रित है, जिस द्रव्य के ऊपर, उसको पृथ्वी कहेंगे, है ना। उसको फूल कहेंगे। ऐसे जो भी गुण है इसको हम गुण ही कहते हैं ना, कि लाल कलर का अथवा चमेली की सुगंध है, गुलाब की सुगंध है, एक्सेट्रा। तो ये तो किसी न किसी वस्तु के ऊपर आश्रित है, ये हमें समझता है। ऐसे ही न्याय दर्शन कहता है ये सत्व रजत तम गुण है, ये प्रकृति पे आश्रित है। आपको समझ में आता है? ऐसा उनका कहना है। शंकराचार्य जी ना कहते हैं। और ये जो ना कहते हैं ना, ये क्यों ना कहते हैं ये समझ लिया तो फिर आप गुणों का एनालिसिस करने में समर्थ हो जाएंगे। देखो रूप जो है वह चक्षु के द्वारा देखा जाता है, जैसे स्वाद है वो जिह्वा के द्वारा, स्पर्श है वो स्किन त्वचा के द्वारा। ऐसे तो ये सब क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 गुण है, और ये चक्षु श्रोत्र इत्यादि के ऊपर आश्रित है। इन वे माने उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, आश्रित नहीं, ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से, और वे आश्रित किसके ऊपर है? जैसे रूप, उसका जो आश्रय स्थान है वह है अग्नि। अग्नि एक प्रकाश है ना, उसमें एक रूप है, माने वो है तो हम रूप का दर्शन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अग्नि में रूप। अच्छा चलो, जल में क्या है? जल क्या है? टेस्ट, माने स्वाद। तो स्वाद गुण है वो जल के ऊपर आश्रित है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्पर्श गुण है वो वायु के ऊपर आश्रित है। कैसे? वायु नहीं तो हम स्पर्श का पता ही नहीं चलेगा। सो इस तरह से ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 पंचमहाभूत है, और ये पंचमहाभूत में एक है पृथ्वी। आया? आकाश में कोई गुण नहीं है, इसलिए आकाश को कैसा कहते हैं? निर्गुण है ना, आकाश में कुछ नहीं है। लेकिन वायु में एक गुण है, शब्द। आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण शब्द है, यस, बट वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण है। जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण है। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण है। ये सारे गुण अपने अपने द्रव्य के ऊपर आश्रित है। माने शब्द जो है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, स्पेस नहीं होता तो सुनने को होता था। सब आकाश के बिना सुनाई नहीं देता है। सो इस तरह से गुणों का आश्रय यहाँ तो हम देखते हैं कि है 5 द्रव्य, लेकिन
भाष्यकार तो अड़े हुए है कि ये गुण जो है ये प्रकृति पे आश्रित नहीं है। जैसे ये शब्द गुण आकाश पे आश्रित है, शब्द और स्पर्श गुण वायु पे आश्रित है, ऐसे सत्व रज तम प्रकृति पे आश्रित है, ये मत बोल, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या प्रमाण है? तो देखो भाष्यकार समझाते हैं, जरा सा ध्यान से और समझना पड़ेगा। एक गुण है और एक गुणी है। गुणी माने जिसमें ये गुण है। फूल को क्या कहेंगे? गुणी। और लाल रंग को क्या कहेंगे? उसका गुण है, धर्म है। ऐसे आकाश गुणी और शब्द गुण। तो ऐसे गुण गुणी संबंध किसमें है? गुणों में, और जिस द्रव्य पे वे आश्रित है उनमें गुण गुणी संबंध है। ऐसा संबंध सत्व रज तम और प्रकृति में नहीं है। गुण गुणी संबंध इन दोनों में नहीं है, क्योंकि ये दो चीज है ही नहीं। द पॉइंट इज दिस, इसका लॉजिक है, ये दो चीज नहीं है। गुण अलग, जैसे यहाँ लाल रंग अलग और गुलाब अलग, जैसे शब्द अलग और आकाश अलग, ऐसे यहाँ पे दो वस्तु नहीं है। अथवा कहो गंध अलग और पृथ्वी अलग, ऐसे सत्व रज गुण अलग और प्रकृति अलग, ऐसा दो नहीं है। तो क्या है प्रभु? बोलते न्याय दर्शन को मानने दो कि ये दो अलग अलग वस्तु है, और कहीं उनका समवाय संबंध है, कहीं उसका द्रव्यांशिक संबंध है, वो बातें ठीक है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि पृथ्वी और गंध दो चीज नहीं है। माने सत्व रज और तम और प्रकृति दो चीज, माने एक गुण है और एक प्रकृति है, ऐसा नहीं। जैसे फूल शब्द जब आप बोलेंगे तो उसमें सुगंध है तब बोलेंगे ये फूल है ना। स्वाद है तो बोलेंगे ये फल है, तो स्वाद फल पे आश्रित है। अच्छा गुण, अच्छा जो गुण है वो गुणी के बिना रहेगा क्या? लाल रंग फूल के बिना रहेगा? नहीं। गंध पृथ्वी के बिना रहेगी? नहीं। स्वाद फल के बिना रहेगा? या गेहूं चावल जिसमें भी स्वाद है, जल जल में भी स्वाद है, तो नहीं रहेगा। तो मतलब कि गुण गुणी का संबंध है वहां पे, और एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं है, अन्योन्य आश्रित है। फूल कहेंगे तभी जब गंध हो, सुगंध हो। फल कहेंगे तभी जब उसमें रस, रस माने स्वाद हो। तो अन्योन्य आश्रित है। शंकराचार्य जी पूछते हैं क्या सत्व रज तम और प्रकृति एक दूसरे पे आश्रित है, ऐसा है क्या? बोलते हैं ऐसा तो नहीं दिखता है। तो यहाँ पे क्या चीज है? अब भगवान शंकराचार्य जी उसका आंसर कहते हैं कि व्हाई आई एम टेलिंग कि देयर आर नॉट टू थिंग्स, देयर इज नो समवाय संबंध, देयर इज नो द्रव्याश्रित, देयर इज नो गुण गुणी संबंध, अन्योन्याश्रय नहीं है। तो क्या है भगवान? भाष्यकार कहते हैं न च गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। गुण गुणी का अन्यत्व माने भेद यहाँ पे नहीं कहा गया है। क्यों? तस्मात् गुणा इव नित्य परतंत्रता। गुणों का एक लक्षण है, वह है परतंत्रता। माने आप चाहे तो सत, परतंत्रता माने समझा ना, दूसरा मुझे चला रहे शासन को। आप चाहो तो सत्व गुण को बढ़ा सकते हो, राइट? मैं 5 माला करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा प्रेशर डाल के, थोड़ा समय निकाल के 10 माला करूं तो मेरा सत्व गुण बढ़ा। तो ये मेरे वश में है ना। तो गुण सारे कैसे है? परतंत्र है। देखो ये अजीब अजीब सी बातें देखो, कॉन्ट्राडिक्शन देखो, है परतंत्र लेकिन हमें वश में कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको वश में करने की कोशिशें नहीं करते हैं। हम अंधे की तरह उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो ये क्लास से, ये श्लोक से एक बात समझ में आती है कि आई कैन चेंज माई पर्सनैलिटी, आई कैन चेंज माई हेल्थ। मेरी हेल्थ खराब है तो मैं गुणों के ऊपर वश करके मेरी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ। आप बहुत रजस में रहोगे फिर तो हेल्थ बिगड़ेगी।
है ना। आप बहुत सोते पड़े रहोगे, तमस में रहोगे तो भी हेल्थ बिगड़ेगी। तो आपका वश में है ये। तो बेसिकली बेसिकली मूलतः गुण स्वतंत्र है, ये बात समझो। इस क्लास से ये बात पकड़ लो, कम से कम आपको एनालिसिस नहीं समझा तो ये बात पकड़ लो, ताकि आप अपनी साधना में प्रोग्रेस कर सकते हो। नहीं तो मन हुआ तो काम कर लगे, नहीं तो भी इधर उधर सफाई करने लगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा ओके ओके किया तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट हमको साधना में मिला, नहीं, क्योंकि मुझे सत्व बढ़ाना ही नहीं है। परंतु ये याद रहेगा कि गुण में हम गुण परतंत्र है, हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात यदि इस 5वें नंबर के श्लोक से समझे तो आपकी साधना आगे बढ़ेगी। तो गुणों का लक्षण क्या है? ये नित्य परतंत्र होते हैं। गुण कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं, हो नहीं सकते हैं। तो न्याय दर्शन का कहना है कि गुण वह है जो द्वैत द्रव्य आश्रित है। अद्वैत वेदांत बोलता है कि नहीं, हमारे अनुसार सुन लो। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही माने गुण प्रकृति की आत्मा है, माने गुण प्रकृति के ऊपर आश्रय नहीं है। 3 गुण ही प्रकृति है और प्रकृति ही 3 गुण है। तो सारा संसार आप देखो तो सत्व रज तम से बना है। हाथी तमोगुण का प्रतीक है, घोड़ा रजोगुण का प्रतीक है, गाय सत्वगुण का प्रतीक है। तो सारा संसार त्रिगुणात्मक है, इसी को प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया प्रकृति माया अस्ति, माया माने प्रकृति। तो भाष्यकार कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आप जिसे कहते हो कि ये लाल रंग फूल पे आश्रित माने द्रव्य के ऊपर आश्रित है, हम कहते हैं कि ये तीनों गुण केवल और केवल आत्मा पे आश्रित है। क्यों? क्योंकि तीनों गुण को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति ब्रह्माश्रया माया अस्ति, ब्रह्म के आश्रय में रहती है माया। तो 3 गुण कहाँ रहते हैं? ब्रह्म के आश्रय में। 3 गुण माया के आश्रय में नहीं है, पकड़ लेना। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, सारे दर्शन क्या कहते हैं? ये गुण प्रकृति के आश्रय में है। लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? 3 गुण माने ही प्रकृति। वहां पे देखो, थोड़ा सा अटेंशन दिया तो समझ में आ जाएगा। और प्रकृति किसके आश्रय में है? ब्रह्म के आश्रय में है। माया त्रिगुणात्मिका माया ब्रह्माश्रया अस्ति, ब्रह्म के आश्रय में माया रहती है। माया एक अलग तत्व है और ब्रह्म एक अलग तत्व है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं और मेरी शक्ति अलग है, मेरी शक्ति मैं हूँ और मेरी शक्ति मैं हूँ और मैं शक्ति मैं हूँ, दोनों एक दूसरे एक ही चीज है, यानी मैं ही शक्ति हूँ और शक्ति को मैं ही कहूंगी। तो उस तरह से माया अथवा प्रकृति एंड त्रिगुण, उनके बीच में आश्रय आश्रित संबंध नहीं है, गुण गुणी संबंध नहीं है। इट इज द सेम थिंग। परंतु व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, जब वे मैनिफेस्ट होते हैं सत्व रज तम, उसका मैनिफेस्टेशन जब 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 होता है तब तब पता चलता है कि वे है। अब मुझ में अभी हमारा क्या चल रहा है? सत्वगुण में है हम लोग सब, है ना। तो उस तरह से हमने कार्य से इफेक्ट के द्वारा उसको देखा और वो ही प्रकृति कही जाएगी। प्रकृति और गुण अलग अलग नहीं है। तो फिर गुण किसके ऊपर आश्रित है? ब्रह्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर। क्योंकि प्रकृति आत्मा के ऊपर आश्रित है, तो प्रकृति एंड गुण सेम चीज है, तो गुण भी ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। माने 2 चीजें या अलग अलग चीजें नहीं है। इसे गंध पृथ्वी पे, रंग फूल पे, रस फल पे, ऐसे यहाँ अलग अलग नहीं है। भाष्यकार कहते हैं सब कुछ ब्रह्म पे आश्रित है। यहाँ आश्रय तत्व केवल ब्रह्म है। जबकि न्याय में नवद्रव्य मानते हैं, फिर अलग अलग गुण मानते हैं, वहां पे कोई एक ईश्वर है ऐसी बात नहीं। इसलिए न्याय में, सांख्य में, पूर्व मीमांसा में ईश्वर नाम की चीज नहीं। सो
यहाँ पे मूल बात यही है। अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा एव इदं सर्वम, ये आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही, आत्मा के ऊपर प्रकृति आश्रित है और ये सारा संसार प्रकृति है, तीन गुणों का झमेला है। तो फिर ये प्रकृति ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, तो ब्रह्म ही सबका सृजनहार है अथवा ब्रह्म ही सब वस्तु में भरा पड़ा है, ऐसा कहा जाएगा। मेरी शक्ति है, चलो मेरा बल है, मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि है, मेरे बिना है क्या? तो मैं ही उस शक्ति में विद्यमान हूँ ना। मैं नाम की जो चीज है वो शक्ति में, वो बुद्धि में विद्यमान है, वैसे ब्रह्म ही सारी चीजों में विद्यमान है। आर यू गेटिंग? ये अद्वैत वेदांत की तरह से चिंतन है। नहीं तो आप श्रद्धा से मान लो सब में भगवान विराजमान है, ठीक है, मान लिया, बट ये पूरा पूरा तत्व का एनालिसिस करके हम ये कंक्लूजन पे आवे कि सारा संसार सत्व रज तम का पसारा है। सारे गुण माने ही प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसकी आत्मा है प्रकृति, प्रकृति की आत्मा है तीनों गुण, माने प्रकृति ही है। और ये प्रकृति परमात्मा पे, ब्रह्म पे आश्रित है, तो ब्रह्म ही सब में समाया हुआ ईशावास्य हिरण्य। इसलिए एक ईशावास्य पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, बट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो एक ईशावास्य 10 साल तक पढ़ना पड़ेगा, इतना उसमें गहराइयां है। अभी देखो ना, ये पॉइंट आया, ये सही में ईशावास्य मिदम सर्वम, बट ये कैसा एंगल है, गुणों के संदर्भ में हम ईशावास्य पे पहुंचे, है ना। सो ईशावास्य में ये कहते हैं यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। जो ज्ञानी वह है जिसकी दृष्टि में सारे भूतों में आत्मा विद्यमान है, सब में वह आत्म तत्व है, ऐसा जिसने जान लिया वो ज्ञानी है, सही शाबाशी कहता है। सो इस तरह से ये सत्व रज और तम तीन गुण, प्रकृति संभवाः शब्द लिखा है, बट वास्तव में ये प्रकृति ही, ये तीन गुण की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। माने तीनों गुण जब इक्वल इक्वल मात्रा में है उसको ही प्रकृति कहते हैं। ये बात याद रखो, माने गुण और प्रकृति अलग अलग नहीं है। गुण प्रकृति पे आश्रित है इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं, ये आप समझो। तो गुण किसके ऊपर आश्रित है? ब्रह्म के। प्रकृति किसके ऊपर? ब्रह्म। तो ये हो गई आपकी पहली लाइन। अब हम द्वितीय सेकंड लाइन में आते हैं। सेकंड लाइन में कहते हैं निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। ये हे महाबाहो, हे अर्जुन, सेकंड वाक्य भगवान कहते हैं ये देहिनम जो है, माने जीव जो है, वह उसको देह के साथ ये गुण बांधते हैं। माने जीवात्मा और देह का बंधन है ना, पक्का बंधन है। देह बूढ़ा हुआ तो मैं कहता हूँ कि मैं बूढ़ा हुआ, जीवात्मा बूढ़ा या यंग नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहे देहिनम अव्ययम। ये देही जो है, जीव जो है, वह तो अव्यय है, अविकारी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन देह में चेंज होता है, तो मैं कहता हूँ मुझ में चेंज हुआ, मैं अब बूढ़ा हुआ, मैं अब जवान हुआ। आया? ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं धनवान, मैं यशोवान, वो तो दूर की बात है। देह के साथ ही देखो, देह के गुण, आंखें कम देखने लगी, मैं कहता हूँ आजकल मुझे कम दिखाई देता है, कम सुनाई। तुझे कहाँ कम सुनाई देता है? तेरी आंख को कम दिखाई देता है, कान को कम सुनाई देता है, बट तू क्या सोचता है? मुझे। तो ये 5वें श्लोक में एक तो आपको ये समझता है कि गुणों के ऊपर हम वश चला सकते हैं। गुण हमारे क्षेत्रज्ञ अथवा ब्रह्म दोनों एक ही है इन अ वे। अज्ञानता में हम जीव मानते हैं, ज्ञान दशा में वही परमात्मा है। ईश जीवयो ईशदी भिदा, जीव और ईश्वर एक ही है। अज्ञान तक के कारण हम उसको जीव मानते हैं, ज्ञान हुआ तो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म। सो ऐसे अव्यय देही को ये गुण
बांधते हैं। ये सत्व रज और तम में हम बंधन में आए हुए हैं। तो आइए हम देखेंगे ये बंधन क्या चीज है और एग्जैक्टली व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड बाय बंधन। निबद्धन्ति इस शब्द को भी कर रही हूं मैं। भाष्यकार कहते हैं गुण बोला तो जाता है अद्वैत वेदांत में, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? गुण परतंत्रत्वात् गुणाहा, वे परतंत्र है, वे स्वतंत्र नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप उसको वश में कर सकते हैं, ये मेन बात हुई। आप अपने आप से जब शांति से बैठेंगे तब सोचो कि आप उस गुणों के इशारे पे दौड़ने लगते हो कि आप उस गुणों को कहते हो शट अप, अभी नहीं। जैसे खाना है, खाना खाना है, वो रजोगुण का कार्य है, क्रिया है ना। तो रजोगुण, फ्रिज खोला, चॉकलेट निकाली, खाने भी लगे, क्यों? रजोगुण ने आपके ऊपर वश किया। लेकिन आपने कभी रजोगुण को शट अप किया? नो, इट्स नॉट अ टाइम फॉर फूड, इट्स अ टाइम फॉर स्टडी। कुछ नहीं, हम तो जैसे गुण हमको लीड करते हैं हम चले जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि गुणों को आप कैसे मुट्ठी में रख सकते हो। तो पहली परिभाषा गुणों की याद कर लो, नित्य परतंत्रत्वात् गुणाः। अब ये गुण किसके आश्रय में रहते हैं? थोड़ी 10 मिनट पहले बताया, 5 मिनट पहले बताया, ब्रह्माश्रया माया अस्ति। बट माया क्या है? त्रिगुणात्मिका है। तो 3 गुण माया की आत्मा है, माने तीनों गुण भी ब्रह्माश्रया अस्ति। तो ये तीनों गुण ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। न्याय दर्शन सांख्य दर्शन में क्या कहा था? पकड़ लेना इस बात पे, इतना गहरा नहीं है, अटेंशन दिया तो इजी है क्लास। न्याय दर्शन सांख्य दर्शन कहा था ये गुण द्रव्य के ऊपर आश्रित है। द्रव्य माने पदार्थ, वस्तु के ऊपर आश्रित है। फूल एक वस्तु है, रसगुल्ला एक वस्तु है, तो स्वाद रसगुल्ला के ऊपर आश्रित है, रंग फूल के ऊपर आश्रित है, ऐसे द्रव्य के ऊपर आश्रित है। लेकिन हमने परिभाषा से, शास्त्र की परिभाषा से क्या पक्का किया? ये गुण ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, क्योंकि गुण प्रकृति के ऊपर आश्रित नहीं है। प्रकृति गुण ही प्रकृति है। 3 गुण इक्वल, माने तीनों गुणों का समन्वय करके जो है उसका नाम ही प्रकृति है। जैसे एक सरनेम है पटेल या गुप्ता, तो उसमें 1000 लोग, 500 लोग है मेरी सोसाइटी में सपोज, बट है तो गुप्ता ही। ऐसे सत्व है, रज है, तम है, लेकिन है तो प्रकृति है। आर यू गेटिंग? ये बात एग्जाम्पल देना पड़ता है क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद आपको समझा या नहीं समझा। तो तात्पर्य ये है कि वो प्रकृति जब माया, जब ब्रह्माश्रया अस्ति, ये उसकी परिभाषा, ये उसकी व्याख्या है, डेफिनेशन है शास्त्र में। तो फिर ये गुण और प्रकृति एक है, तो गुण भी ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। तो फर्क मालूम पड़ा। ये जो संसार का सब कुछ है, ये दया कहाँ रहती है? दया अंतःकरण में रहती है। तो अंतःकरण उसका आश्रय स्थान है। आर यू गेटिंग? रंग फूल, फूल रंग का आश्रय स्थान है। अंतःकरण दया, करुणा, लोभ, क्रोध सबका आश्रय स्थान है। लेकिन अंतःकरण किसके ऊपर आश्रित है? जीव के ऊपर। जीव निकला तो अंतःकरण भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये पक्का करो कि सारे गुण, माने न्याय कहता है कि गुण द्रव्य के ऊपर आश्रित है, लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि गुण ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, क्योंकि अद्वैत वेदांत में और कोई चीज है ही नहीं ब्रह्म के अलावा, है। सो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, माने गुणों का आश्रय है क्षेत्रज्ञ शुद्ध रूप में, अथवा जीव, चलो वो भी कह सकते हैं। तो तीसरा बात है गुणों का, ये अविद्यात्मक है। गुण के लक्षण 3 लक्षण बताए। एक बताया परतंत्र, नित्य परतंत्र। ऐसा नहीं कि कभी कभी परतंत्र, हमेशा परतंत्र ही है, गुलाम ही है, बट हमने उसको मालिक बना के रख दिया है। दैट्स द प्रॉब्लम।
है ना। हम उसके वश में जी सरकार करके बैठ जाते हैं। अच्छा तमस आया, हाँ चलो सो जाते हैं, नहीं मुझे कुछ मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ करना है, नहीं, हम तुरंत तमो के वश में आते हैं। तो एक है परतंत्रत्वाद, दूसरा है वो क्षेत्र में अथवा ब्रह्म के प्रति आश्रित है, और तीसरा है गुण का लक्षण वे अविद्यात्मक है। हेलो, ये जबरदस्त वाक्य है। ये गुण अविद्यात्मक है, माने इग्नोरेंस ही उसका मटेरियल है, उपादान कारण है। घट का उपादान कारण क्या है? उपादान कारण माने मेन कारण। घट के दो कारण है ना, घट का एक निमित्त कारण है कुंभार जो बनाता है, और उपादान कारण है मिट्टी, है ना। मिट्टी उसका उपादान, मेन मूल उसका उपादान कारण मिट्टी है, और फिर उसको बनाने वाला कुंभार भी उस घट का कारण है, तो दो कारण। ऐसे ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, उसका मूल उपादान कारण क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस है, अज्ञान। तो तीनों गुण से ये 14वां अध्याय वही कहेगा, हे साधक तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, तो गुणों के वश में ना रहे, तीनों गुण तेरे वश में रहे, माने अविद्या तेरे वश में रहे। अभी क्या है, हम अविद्या के वश में है ना? ये समझता नहीं है। अरे यार प्रैक्टिकल समझा दो तो यूं समझेगा। कितनी बार दिन में कहती थी, ओ आई एम रियली सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड लाइक दिस। मतलब क्या हुआ, आप अविद्या के वश में आ गए ना। अविद्या माने अज्ञान, इग्नोरेंस, आ गए ना। तो ये तीनों गुण ही इग्नोरेंस के वश में है, माने उसकी आत्मा, उसका उपादान कारण ही अविद्या है। तो आप तीनों गुणों को वश में करोगे तब जाके अविद्या को आप हटा सकोगे। नहीं तो मैं सिगरेट पीऊं, मैं लोभ करूं, मैं क्रोध करूं, मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं ब्रह्म विद्या का अध्ययन करता हूँ और मैं ब्रह्म को पाऊंगा, खाक पाओगे। आर यू गेटिंग? गुणों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये 14वां अध्याय वही बात कहेगा। गुणातीत की इस सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, ऐसे यहाँ पे ये गुणों के साथ साथ गुणातीत का वर्णन है। सारे गुणों का, गुणों की कुंडली जैसे जैसे खोलेंगे ऐसे ऐसे ये समझेगा कि मुझे गुणातीत हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। नहीं, गुण तो मैं रखूंगा, मैं क्रोध करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं दया भी करूंगा, चलो प्रेम भी करूंगा, चलो आलस भी करूंगा। हाँ, आप तीनों गुणों के वश में है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ रहा है, अविद्यात्मक है माने अविद्या उन गुणों का उपादान कारण है। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, माने घट मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। ऐसे तीनों गुण अविद्या के अलावा कुछ। माय गुडनेस, आज तक मैं समझता था सत्व गुण बहुत अच्छा है, नहीं भाई, यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है तीनों गुण अविद्यात्मक है। अविद्यात्मकत्वात् इनका स्वभाव है इग्नोरेंस, माने विद्या को अवरुद्ध करना। जो हमारे अंदर सेल्फ नॉलेज है उसको अवरुद्ध करना, माने उसको रुका देना। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये ट्रैफिक जाम था तो मैं अवरुद्ध हो गया और वाशी पहुंच नहीं सका। मेरे को होता था जब भी क्लास, फिजिकल क्लास, ऑफलाइन क्लास लेती थी, तो कभी कभी कलवा से ऐसे वापस आना पड़ता था। कभी, नॉट ऑलवेज, बट वंस इन अ व्हाइल। तो अवरुद्ध करना समझ में आता है। तो अविद्या क्या करती है, हमारे अंदर की जो विजडम है, जो आत्मज्ञान है, उसको अवरुद्ध करती है। ये बातें आप बिल्कुल थोड़ा चिंतन करने से समझ सकेंगे। आप क्या कहते हैं, पता नहीं मेरा ज्ञान उस समय कहाँ चला गया, why I was not wise enough to say no to this, मैं क्यों उसको ओबे हो गया, है आज्ञाकारी हो गया। क्या हो गया इसमें, ये जो गुण है वो अविद्यात्मक ही है, इसलिए उसमें अविद्यात्मक माने गलत फहमी कराने वाले, गलत समझ देने वाले, उसमें क्या किया, आपकी सही समझ को ढक दिया। अब देखिए, अब खुल रही है गुणों की कुंडली छोटी छोटी, कि गुण कैसे जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज।
तो विद्या को अवरुद्ध कर देते हैं। और इवन सत्वगुण भी बहुत 5 से 18 श्लोक तक बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको कि कैसे आपका सत्वगुण भी आपको बिट्रे करता है, आपको बिट्रे माने दगा देता है। गुजरात में कहते छेतरामनी करता है, मैंने चालाकी करता है और आपका नुकसान करता है। तो क्या करते हैं 3 गुण, ये जो सद वस्तु आत्म तत्व है अथवा क्षेत्रज्ञ है उसको ढक देते हैं, उसके ऊपर रुआब करते हैं, दबाव करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और अपना मिजाज चलाते हैं। ये गुण का स्वभाव है। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। क्लासिक एग्जाम्पल है, आई थिंक एग्जाम्पल से तो आप सीख ही लोगे, तो समझ में आ ही जाएगा कि ये गुण कैसे जबरदस्त चीज है। अग्नि है, कहाँ रहती है? आप कहेंगे गैस के बाटले में रहती है या पाइपलाइन में रहती है? नहीं, अग्नि लकड़े में रहती है। लकड़े में अग्नि है ना, तब तो लकड़ी जलती है। अग्नि कोई बाहर से आके थोड़ी होती है। तो अग्नि ज्वलनात्मक है, माने जलाने वाली, ज्वलनात्मक है और वो रहती है लकड़े में। ऐसे तो सर्वत्र रहती है, बट लकड़े में भी रहती है और उसका लकड़ी का ही आश्रय लेती है और उसी को ही जला देती है। आया? जिसका आश्रय लेती है उसी को जला देती है। ये 3 गुण आपका माने जीव का, क्षेत्रज्ञ का आश्रय लेकर इस अंतःकरण में रहते हैं और जीव के ऊपर ही, जीव का ही नुकसान करते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर रहती है और लकड़ी को अपने आश्रय तत्व को ही जला देती है, वैसे ये गुण हमारे अंदर रहते हैं और हमको ही नुकसान कर देते हैं, है ना, रजोगुण का मतलब। तो ये जो नुकसान करा देते हैं उसी को कहते हैं बंधन में डालते हैं। बंधन हमेशा नुकसान करने वाला है। मुझे एग्जाम देना था बट कुछ सिचुएशन आई, एग्जाम नहीं दे पाए, वो सिचुएशन आपके लिए क्या बनी? बंधन बनी, है ना। ऐसे ये गुण आपके लिए बंधन है का अर्थ क्या हुआ? ये गुणों ने आपकी जर्नी को रोक दिया। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं बट ये रजोगुण जाता नहीं है यार, क्या करें। ये मन में आता है ये काम करो वो करो, मन में आता ही नहीं कि ध्यान करने बैठूं, मेडिटेशन करो। आए ख्याल में? तो बंधन माने क्या? रुका देना, आपका नुकसान करना। तो भाष्यकार कहते हैं तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। क्लासिक भाष्य में देखना, क्लासिक डेफिनेशन दी है बंधन की। ये सत्व रज तम ये जो है वो तम आस्पदीकृत्य, ये उस क्षेत्रज्ञ को, उस जीव के आश्रय में, उस ब्रह्म के आश्रय में रहते हैं और उनका आश्रय लेके ही अपने को जाहिर करते हैं। ये सत्वगुण अपने को जाहिर करता है कि हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये सत्वगुण ने अपने को बताया कि आई एम देयर, मैं हूँ। जब दौड़ते हैं कुछ काम करने को, धक्का खाना बनाया, ये किया वो किया, तो रजोगुण ने अपने आप को जाहिर किया, है ना। बट वो कैसे जाहिर कर सका? जब ये शरीर है, जब देही है, ये शरीर में जीव है, तभी। तो आत्मानं प्रतिलभन्ते माने क्षेत्रज्ञ का सहारा लेकर ये गुण आत्मलाभ प्राप्त करते हैं, माने अपने को जाहिर करने को सक्षम बनते हैं। नहीं तो यदि ये अंतःकरण में नहीं रहते तो फिर अपने को कहाँ से जाहिर करते? वो बाहर रहते तो कहाँ से जाहिर करते? और फिर वो जिसमें रहते हैं उसी अंतःकरण को धूमिल बना देते हैं, दूषित बना देते हैं। तब तो हम जब करते हैं भगवान चित्त शुद्धि के लिए 15 माला करता हूँ, है ना। सो तात्पर्य ये है, ये गुणों को अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म के ऊपर, क्षेत्रज्ञ के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और फिर उस क्षेत्रज्ञ को ही वे ढक देते हैं।
माने वह जीव, वह आत्मा, परमात्मा जो है क्षेत्रज्ञ, उसको ही ढक लेते हैं। जिसका सहारा लेकर, माने हद है ये गुणों की, जिसका सहारा लेकर अभिव्यक्त होते हैं, उन्हीं को ढक देते हैं। आपको और 2-3 एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको पता चलेगा। तो अविद्यात्मक है ये गुण, ये पक्का कर लो। तो इसके साथ दोस्ती करने जैसा है। मूर्ख आदमी के साथ, इग्नोरेंट आदमी के साथ दोस्ती करना अच्छा नहीं है। तो इन गुणों से थोड़ा अतीत होने की हम कोशिश करें। न हम सत्व के वश में आवे, न रज के, न तम के। ये मेन आदेश है। तो क्योंकि वो ज्ञान को, हमारे विजडम को अवरुद्ध करते हैं, इसलिए उसको अज्ञान भी कहते हैं, अविद्यात्मक भी कहते हैं। जैसे भोजन में विष मिला है, तो भोजन को हम विष ही कहेंगे, भोजन नहीं कहेंगे। ऐसे ये गुणों में अज्ञान उपादान कारण के रूप में रहता है, इसलिए गुण अविद्यात्मक ही है। अविद्यात्मक यानी अविद्या वाला है। ज्ञानम आवृत्य निबध्नन्ति, भगवान भाष्यकार कहते हैं ये आवरण डाल देते हैं। गलत फहमी का आवरण कौन डालता है? वो डालते हैं। रजस आया, मैंने गलत समझा। सत्व आया तो बोला हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, है ना। तो ये गुण हमें डांस कराते रहते हैं। स्वरूप का आच्छादन करके कुछ और दिखा देते हैं। स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद स्वरूप है। लेकिन मैं दुखी क्यों होता हूँ? ये गुणों ने मेरे ऊपर आवरण डाल दिया और फिर अपना गुण प्रकट कर दिया। रजोगुण आया, कभी रजोगुण से कुछ काम किया तो सक्सेस मिली तो खुश हुए, फेलियर मिला तो दुख। तो रजोगुण ने दुखी किया। वास्तव में मैं दुखी हूं ही नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन ये गुण ने तमाशा किया और मैं दुखी हो गई। आया कैसे वो आवरण करते हैं। यदि 3 गुण के अतीत कोई हो जाए, तीनों गुणों को कंट्रोल में कर डाले, तो साधक गुणातीत बन सकता है। और आप जरा सा कनेक्शन करिए, चिंतन मनन, थोड़ा मेडिटेशन करिए और समझिए कि ये शास्त्र कहता है जंगल में जाओ, एकांत में रहो, मौन रहो, उपवास करो, योगा करो। ये क्यों कहते? ताकि हम ये गुणों से थोड़े ऊपर उठ के सत्व में आवे। फिर सत्व को भी लात मारनी है, सत्व को भी किक करना है और गुणों के ऊपर। बट सीधा आप गुणातीत नहीं बनेंगे, पहले तम के ऊपर। इसीलिए सुबह जल्दी उठ के ध्यान करो, ये करो। कई लोग तो मैं देखा है, बच्चे लोग भी, जवान लोग भी, थोड़ा कुछ किया और लाई डाउन करते हैं, या 2-3 तकिया पीछे रख के मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखना है तो बैठ के देखो ना। हर हर समय लाई डाउन, ये तमस का एक एक्सप्रेशन है एंड नॉट गुड। पैर लंबा के ऐसे, बैक को ऐसा करके, ये बुढ़ापा की बात अलग है थोड़ा, लेकिन जवान लोग, बच्चे लोग सब ऐसे ही करते हैं। सो तात्पर्य ये है कि आप इन गुणों के वश में मत आओ। इसलिए उपवास करो, क्योंकि ये भूख लगती है तो आदमी पागल होता है। थोड़ा भूख पे भी, भूख रजोगुण का लक्षण, या गप्पे मारने लगते हैं तो लगते ही है, ये भी रजोगुण का लक्षण है। तो कहने का ये क्यों ये सब आहार विहार सब क्यों ऐसा कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। 6ठे अध्याय में इसका अच्छा वर्णन किया। जागृत स्वप्न, ये सब अवस्थाओं में भी हमें ध्यान रखना है कि कितना सोना है, कितना जागना, कितना चलना, कितना बोलना। ये सब कुछ क्यों कहते हैं, आदेश क्यों देते हैं कि इसको संभालो? क्योंकि अभी भी आजकल भी बीमारियों में लोग कहते हैं लाइफस्टाइल बदलो, क्योंकि उसका मूल लाइफस्टाइल में है बीमारियों का। तो मूल में जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये रजोगुण तमोगुण ये अज्ञानात्मक है, इसलिए इन गुणों को तो मुट्ठी में बंद करने का संकल्प ले लो। कम ऑन, आई विल नॉट कम अंडर यू, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। इस तरह का अपने ही अंदर के गुणों के साथ कॉन्वर्सेशन करो और उसको ठिकाने पे लाओ। जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना, देखो कह दिया इधर से हिलना नहीं, अब 1 घंटा स्टडी करो, कहते हैं टेबल चेयर से हिलना नहीं है आपको। ऐसे गुणों को कह दो, आवाज बंद करो, हे रजोगुण तुम चुप होके बैठ जाओ, मैं अभी सत्वगुण में जाना चाहता हूँ।
हम लोग को तो पता ही नहीं कि कौन सा गुण कब मुझे कहाँ ले जाता है, ये सब हालत है हमारी। मूल बात हम समझ ले, यहाँ पे कहते हैं सारे गुणों का आश्रय स्थान आप हो, वे आपके आश्रित है, लेकिन अभी भी आपके मालिक बन गए। जैसे नौकर लोग कभी कभी हमारे मालिक बन जाते हैं, हम पे रुबाब करते हैं, वैसे ये नौकर है, ये आश्रित है, लेकिन ये हमको तकलीफ देते हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तदाश्रया तद विषया च, ये गुणों का रूप ऐसा है कि जो उनका आश्रय है उसी को वो विषय बनाते हैं। जैसे अग्नि का आश्रय लकड़ी है, उसको ही विषय बना के जला देते हैं। वैसे क्षेत्रज्ञ गुणों का आश्रय है, मैं गुणों का आश्रय स्थान हूं, तो मुझे ही वो विषय बना देते हैं, माने मेरे ऊपर ही डांस करना शुरू करते हैं। इसका समझ में आता है ना, उनका प्रभाव मेरे ऊपर चलते फिरते दिखने लगता है। ओ आई एम सॉरी, आई वॉज इन एंग्री मूड, तो मैंने बोल दिया। एंग्री मूड माने क्या, वो रजोगुण ने तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू किया, तो वे ही आपके मालिक बन गए, वे ही आपके ऊपर प्रभाव डालने लगे और आप अकॉर्डिंगली डांस करने लगे। आप उसका आश्रय स्थान हो, ये याद करो। नित्य परतंत्रः गुणाः, ये वाक्य जैसे हृदय में बिठा देते हो, ऐसे ये दूसरा वाक्य भी बिठा दो कि वे, ये गुणों का आश्रय स्थान आप हो। जो आश्रय देने वाला है वो बड़ा कि आश्रय लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा। तो आप देने वाले हो, लेकिन आश्रय लेने वाले के अंडर में जी सरकार जी हुजूर करके बैठ गए हो। तो ये दूसरा बात बहुत पक्की तरह से या पक्का करके याद करो। और तीसरा ये समझ लो कि वे अविद्यात्मक है, ये गुण अविद्यात्मक है, मैंने उसके अंदर इग्नोरेंस खास खास के भरा है, और हम इन गुणों को गले लगाते हैं, इससे दोस्ती करते हैं। ध्यान में आना है। इसलिए इतना समझना है, ये गुण है, ये प्रकृति संभवाहा शब्द को ऐसे मत समझना कि ये प्रकृति से उत्पन्न हुए, जैसे माँ से बेटा उत्पन्न, ऐसे नहीं, ऐसे उत्पन्न हुआ नहीं समझना है। प्रकृति संभवा माने प्रकृति परिणामाः इत्यर्थः। भगवान भाष्यकार भाष्य में कहते हैं, भाष्य है तो देखना, उसमें अंडरलाइन करना, प्रकृति परिणामाः माने प्रकृति का ही जब तीनों गुण अलग अलग मात्रा में आते हैं, तो मतलब ये कि परिणमित हुए हैं, माने उसमें चेंज हुआ है, तो प्रकृति में मॉडिफिकेशन को ही गुणा कहते हैं, माने है प्रकृति ही। जैसे एक बच्चा है, छोटा है, 5 साल का जो है, हम उसको क्या करके बुलाते हैं? हम उसको नाम लेके नहीं बुलाते हैं, रमेश सुरेश नाम लेके नहीं, हम क्या, ए तूफानी इधर आ जा। इसका मतलब क्या हुआ? उस बच्चे में अब तूफान सवार हो गया है ना? माने रजोगुण ने उसके ऊपर वश किया है। ऐसे रजोगुण जब बढ़ता है, सत्व गुण घटता है, तमोगुण और घटता है, एटसेट्रा, ये उनमें जो चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आता है, उसको गुण कहते हैं। प्रकृति का ही ये तीनों गुण प्रकृति ही है, बट प्रकृति में जब शांति आती है, आनंद आता है, तो हम कहते हैं अब सत्व गुण है, वही प्रकृति रजोगुणा है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका 3 गुण उसकी आत्मा है। तो इस तरह से प्रकृति परिणामाः इत्यर्थः, माने उसी को, दूध से ही तो घी बनाना, दूध से दही, दही से मक्खन, तो दूध ही घी है आखिर में। वैसे प्रकृति ही सत्व है, प्रकृति ही रज है, प्रकृति ही तम है। आर यू गेटिंग? आई थिंक ये रफ एग्जाम्पल है, आप एकदम एग्जाम्पल को चिपक के नहीं रहना, बट समझ लेने के लिए। सो ये है प्रकृति परिणामाः। भगवान इसीलिए कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 7 चैप्टर में कहते हैं। तो माया मेरी है, मुझ पे आश्रित है, माया माने प्रकृति, तो ये प्रकृति ही गुण है, तो गुण ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। ये अद्वैत वेदांत में शांकर मत में बोलते हैं। न्याय और वो क्या बोलते हैं? द्रव्य पे आश्रित, सत्व रजो तमोगुण प्रकृति पर आश्रित है, यानी 2 तत्व है। आई थिंक अभी काफी समझा होगा, मैं फिर से याद करूंगी। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कुछ है ही नहीं,
एक ब्रह्म के अलावा, एक परमेश्वर के अलावा इस जगत में कुछ नहीं है। ये 3 गुण का पसारा है, ये तीनों गुण ब्रह्म पे आश्रित है। अथवा कहो कि वो प्रकृति है, प्रकृति ब्रह्म पे आश्रित है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान ने कहा गुण, तीसरे अध्याय में, गुण गुणों के ऊपर, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, माने एक गुण दूसरे गुण के साथ ही वर्तन कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। गुणातीत व्यक्ति जो ज्ञानी है वो देखता है कि यहाँ पे प्रकृति ही प्रकृति के साथ कर रही है ना। मैंने तुमको गाली दिया तो क्या हुआ, एक प्रकृति ने दूसरी प्रकृति को टच किया, स्पर्श किया, व्यवहार किया, फिर तुमने मुझे 2 गाली दिया। तो प्रकृति ही सारा सारा जगत का क्या है, ये प्रकृति प्रकृति के साथ व्यवहार कर रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा समझकर ज्ञानी लोग किसी में अटैच नहीं होते। और हम समझते हैं तू अलग मैं अलग, आया। हम कहते हैं हम सांख्य मत वाले हैं, बट हम कितना न्याय और सांख्य को फॉलो करते देखो लाइफ में। मैं तुमको अलग समझता हूँ और तुम ज्यादा खराब हो, मैं अच्छा हूँ, ये सब समझते हुए ही तो हमारा व्यवहार चलता है। बट ज्ञानी क्या कहता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये प्रकृति ही प्रकृति के साथ डील कर रही है, आई एम नॉट अटैच विद दैट, मैं उसके साथ कोई अटैच नहीं तो मैं दवाई खाता है, अभी तक शुगर ठीक नहीं हुआ तो मैं इन्वॉल्व हुआ ना। आपको कैसे समझना है, ठीक है दवाई खा रहे हैं, वो दवाई भी एक प्रकृति है, शरीर भी एक प्रकृति है, वो दोनों डील करेंगे। बट ऑलवेज यू आर इंटरफियरिंग, आप सब जगह टांगा डालते हैं। मैंने जो देखा, ये आंख ने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन मैं बीच में टपका, ये व्यक्ति शायद ऐसी है वैसी है ना। ज्ञानी क्या करता है, इट्स अ हाईएस्ट स्टेज, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ अ ज्ञानी। वे क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो चीजें उनको अफेक्ट नहीं करती है, हमको करती है। दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज अ इग्नोरेंस। और वे ज्ञानी, समझ में आया हम इग्नोरेंट क्यों कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं इसीलिए हे महाबाहु, भाष्यकार बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर डेफिनेशन लेते हैं। महान तो समर्थ तरो आजानो प्रलंबो बाहु यस्य स महाबाहु। कहते हैं जिसकी बाहें लंबी है, घुटनों तक है, उसे महाबाहु कहेंगे। अथवा महान तो समर्थ तरो, जिसके अंदर बड़ी सामर्थ्य है, उस व्यक्ति को भी महाबाहु कहेंगे। इतनी सामर्थ्य है हे अर्जुन कि तुम धनुष की प्रत्यंचा खींचते हो तो लगता है धनुष गोल होकर टूट ही न जाए, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। और इसीलिए मैं तुम्हें ये गुणातीत का वर्णन करने के लिए, गुणातीत की स्थिति बताने के लिए अभी, क्योंकि अर्जुन बहुत ही रजोगुण में तमोगुण में आ गया था ना, इमोशंस उसकी बहुत निकल गई थी, वो अपनी बुद्धि को सही रख नहीं पा रहा था। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें गुणों के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, तुम समझो। और निबद्धन्ति देहिनम देहे, उस अव्ययम अव्ययम, यह जो देही जो है, क्षेत्रज्ञ जो है, वो वास्तव में अव्यय है। इसलिए जब ज्ञान होता है तो वो समझ जाता है कि मैं अव्यय हूँ, मुझ में कोई फेर बदल नहीं है, मुझ में कोई चेंजेस नहीं है, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, सतचित आनंद रूप हूँ। लेकिन ये गुणों के प्रभाव के कारण आप अपने को सुखी, दुखी, क्रोधी, लोभी, दयालु एक्सेट्रा एक्सेट्रा मानने लग गए। क्योंकि 13वें अध्याय, अभी जो अध्याय गया उसमें ही 31 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। ये निर्गुण है, अनादि है और अविकारी है, और इसीलिए ये अव्यय है। लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रश्न आता है कि अनादि आत्मा अव्यय है तो ये गुणों से बंधता क्यों है, क्या
चालाकियां है, क्या टेक्निक्स है कि गुण इस जीव को बांध देते हैं, ओवर पावरिंग करते हैं, डोमिनेशन करते हैं। What's the reason? भगवान भाष्यकार कहते हैं, मैं 2 मिनट लूंगी। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मैंने कहा था इव, इव माने जैसा, परिहृतम अस्माभिः इव शब्द माने वास्तव में बांधते नहीं है, वास्तव में बंधन नहीं है, बांधते हैं ऐसा लगता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था गधे का, याद है? वो गधा चराने वाला गांव में गधा चराते 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 जंगल की तरफ निकल गया, रात का अंधेरा होने लगा, बोला अब तो सोना पड़ेगा, अब तो गधों को, यू कैंट गाइड अगेन देम टू द विलेज। तो एक झोपड़ी दिखी, लाइट दिखी, तो वहां पे एक वो देखा कि यहाँ पे कोई डोरी बोरी मिलेगी क्या। तो साधु बाबा दिखा, तो साधु बाबा को बोला कि कुछ डोरी है तो मुझे दो, मैं बांध देता हूँ गधों को। तो दिया, झोपड़ी में डोरी थी तो दिया, रोक, बांध दिया। एक गधा को बांधने को एक डोरी कम पड़ी। तो आया वापस साधु के पास, बोला महाराज जी एक डोरी कम पड़ी और होगा तो दे दो। बोला नहीं है, अभी खत्म हो गया। बोला अब क्या करूंगा? बोला कुछ नहीं करना है। साधु बाबा बोला तू है ना, दूसरे को जैसे ऐसा ऐसा करके बांधा ना, ऐसा उस गधे को भी एक्शन करके कर डाल, वो बैठ जाएगा। मैंने वो सोने को जाएगा, उसको लगेगा कि मैं बंध गया, वास्तव में बंधा नहीं था, बट वो सो गया। मैंने जैसे बाकी के गधे बैठ गए सोने के लिए, वैसे वो भी बैठ गया, क्योंकि उसको, वो अज्ञानी है। गधा माने अज्ञानी। तो ये बातें हमारे ऊपर कही है, हम वैसे ही है। रजोगुण सत्वगुण वास्तव में गुण बांधते नहीं है, एज इफ, जैसे कि बंधे हुए हैं हम, ऐसा है। लेकिन हम ऐसा समझते, इसलिए कहते नहीं नहीं, आई कांट कंट्रोल माई रजोगुण, आई कांट कंट्रोल माई तमोगुण। माय डियर, ये तुम्हारी गलत फहमियां है। ये शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, आपको सही समझ आएगी। आप गुणों के राजा बन जाओगे, गुण आपके गुलाम बनेंगे। बट आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसलिए निबद्धन्ति इव, वास्तव में बंधन जीव को है ही नहीं। वास्तव में हम बंधे हुए है ही नहीं, लेकिन हम बंधे हुए मानते हैं। तब तो देखो घरों के संबंधों में वगैरह में, कभी वो बच्चा जो आज बंधन में रहता था, कल वो मेरे ऊपर शासन कर देगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई बंधे हुए नहीं होते। इसीलिए निबद्धन्ति वो। अब अगले क्लास से, नेक्स्ट मंडे से, ये सत्वगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण हमें कैसे बांधते हैं, इसकी बातें आएगी। वो ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर हम आएंगे और कहानियां भी मिलेगी, थोड़ा लाइटर हो जाएगा। 6 से 8 मैंने काफी श्लोकों तक लाइटर मोड में चलेगा क्लास, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।